हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यदि a बराबर इतना और i बराबर ये दिया हुआ है और a स्क्वायर इज इक्वल टू के a माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह दिया हुआ है और एक आव्यूह a का मान दिया है, k का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है सॉल्यूशन a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 माइनस 2 4 माइनस 2। फिर इसी को अपने आप के साथ इंटू करना है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, अब जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति, और दोनों स्तंभों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 3 प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, पहले स्तंभ में हो गया। अब हम लोग पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, थोड़ा सा यहाँ बीच में गैप छोड़ देंगे। 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। क्लियर है? फिर दूसरी पंक्ति लेंगे और दोनों स्तंभ में बारी बारी से करेंगे। 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4। अब थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करेंगे। 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो देखिएगा क्या हो जा रहा है, 9 माइनस 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 8, यहाँ हो जाएगा माइनस 8 और प्लस 4। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 और माइनस 4। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई? यह जो है हमको a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और a स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिली है? 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4। तो इस तरीके से हमने जो है a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग इस a स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे? के ए। अब देखिए अब हम लोग के ए की वैल्यू भी निकाल देते हैं। के ए हो जाता है के इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k। ये हो गया 2i। यहाँ पर हम निकालेंगे 2i का मान। तो i की वैल्यू तो हमको दे दी गई है 1001। तो 2i की वैल्यू क्या मिलेगी? 2002। अब हमको क्या करना है? a स्क्वायर, इसमें मान पुटअप कर देना है। a स्क्वायर का मान हमको कितना मिला है? a स्क्वायर का मान है 1 माइनस 2 4 माइनस 4
के ए की वैल्यू ये है 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और माइनस 2i की वैल्यू भी हमको पता है, 2i की वैल्यू है 2002। क्लियर है। अब इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इधर हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। इतनी बात समझ आ गई है। हमने क्या किया, इसमें से इस अवयव को घटा दिया गया। अब क्या करना है, देखिए यह भी एक अवयव है और यह भी एक अवयव है, दोनों अवयव क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लोग दोनों अवयवों के जो संगत अवयव हैं उनको बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3k माइनस 2 है और यहाँ पे कौन है 1, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से देखिए 3k इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 implies that 3k is equal to 3, तो k is equal to 1, k की वैल्यू हमको 1 मिल गई। फिर माइनस 2k और यहाँ पे क्या है माइनस 2, यानी इन दोनों को भी बराबर किया जाएगा। माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 2 कैंसिल implies that k is equal to 1। फिर 4k किसके बराबर है 4k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1। फिर माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो नो यहाँ तो 4 ही रहेगा। डिवाइड करेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी हमारा जो k है वो k के मान कितना होगा 1 होगा। अब आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर k a का मान निकालेंगे और फिर 2i का मान निकालेंगे। उसके बाद a स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे, k का मान रखेंगे, 2i का मान रखेंगे, k a में जो भी वैल्यू आएगी 2i उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद यह और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों के जो संगत अवयव है उनको हमने बराबर कर दिया और इस तरह से हमारा k का जो मान है वो निकल गया। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि यदि a बराबर होगा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको दिखाना है कि i प्लस ए i माइनस ए में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी क्या होगी सेम होगी। तो पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले भी हमको दो फॉर्मूले इसमें याद रखने पड़ेंगे। पहला तो ये कि साइन अल्फा बराबर होता है 2 tan के फॉर्म में अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। और कॉस अल्फा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हमारा साइन अल्फा की वैल्यू हो गई और यह जो है हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई। क्लियर है। अब a बराबर दिया हुआ है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 फिर tan अल्फा बाई 2 0, लेट tan अल्फा बाई 2
इज इक्वल टू टी। हमने मान लिया कि tan अल्फा बाई 2 जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। तब अब हमारा जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 माइनस टी प्लस टी और 0। ये किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई किस फॉर्म में, तो t के फॉर्म में। अब हमको बायां पक्ष निकालना है, बायां पक्ष यानी LHS। LHS की वैल्यू क्या है, i प्लस ए, i प्लस ए। तो i प्लस ए जो है, i की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 0 1 और a की वैल्यू हमने लिख रखी है t के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस टी प्लस टी एंड 0। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, 1 0 माइनस टी यानी माइनस टी, 0 प्लस टी यानी प्लस टी, 1 प्लस 0 यानी 1। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, i प्लस ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालेंगे, RHS इज इक्वल टू, तो RHS हमारे पास क्या है देख लीजिए, i प्लस माइनस i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे i माइनस ए का मान, ठीक है। तो i माइनस ए का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, i माने 1 0 0 1 और देखिएगा कॉस अल्फा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा की। फिर साइन अल्फा की वैल्यू, तो 2 टेन अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे छुटा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और टेन कॉस अल्फा की, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 और यहाँ पे देखिए टेन अल्फा बाई 2 को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है। तो जहां जहां क्वेश्चंस में हमको टेन अल्फा बाई 2 दिखेगा वहां पे वो क्या रखना है, t रख लेना है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, उसके नीचे थोड़ा ये बढ़ा जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, i प्लस ए की जो भी वैल्यू निकली है यानी इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से आप करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होने वाले हैं। एक बार हम आव्यूह को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 0 0 1 और दूसरी आव्यूह है हमारी
1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा आगे हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने अभी हमने सीखा है, तो चलते हैं। पहले पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति और इस तरह दोनों स्तंभों में, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो क्या आ जाएगा, वही चीज रह जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 0 से इसमें इंटू करना है तो वो तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और फिर इसी से इन दोनों में करेंगे, तो 1 से इसमें करेंगे तो वो तो वही रह जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और 0 से इसमें करेंगे तो वो तो 0 ही हो गया। आई बात समझ में? तो इसको एक बार देख लीजिए, पहली पंक्ति ये है, तो 1 से इसमें करा हमने तो वही चीज आ गया, फिर 0 से इसमें हमने किया तो 0 ही रह गया, फिर उसी पंक्ति में अब इसमें करना है, तो 1 से करेंगे इसमें तो वही चीज रह जाएगा, और 0 से इसमें करें तो 0, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे 0 इसमें होगा तो 0, प्लस 1 से इसमें होगा तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसी से इसमें करना है, तो 0 इंटू ये तो वो 0, प्लस 1 से इसमें यानी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी बात समझ आई है? आ रही है बात समझ में कि हमने क्या किया हुआ है? ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ओहो, गड़बड़ हो गया, i माइनस ए, ये तो i की वैल्यू हो गई, अब माइनस ए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, हमने गलती कर दिया है यहाँ पे, देखिएगा i माइनस ए, ये तो i की वैल्यू हो गई, i माइनस ए की वैल्यू हमको चाहिए, तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, i की वैल्यू 1 0 0 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस टी, टेन अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 की जगह हमने टी रखा हुआ है, फिर प्लस टी 0। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, पहले आपस में माइनस करना है और फिर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 अब माइनस माइनस प्लस तो 0, अब पहले 1 माइनस 0 तो 1, फिर 0 अब प्लस टी यानी टी, फिर 0 माइनस टी यानी माइनस टी, और 1 माइनस 0 यानी 1। अब इसका हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आ रही बात समझ में? ये चीज हमसे गलती हो गया था, 1 टी माइनस टी और 1, इसका और इन दोनों का हमको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम फिर से थोड़ा लिख लें यहाँ पे, देखिए 1 टी माइनस टी एंड 1, और फिर जो हमने वैल्यू निकाली है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई है? यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, i माइनस ए की वैल्यू रखनी थी, तो हमने ये i रखा और माइनस ए, ये a है, टेन अल्फा बाई 2 को हमने क्या रखा है t रखा है, तो वो हमने t रखा,
अब इन दोनों को घटाने पे हमको ये मिला है, इसको हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ में। अब हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको हम लोग इससे करेंगे तो वही चीज आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब टी से इसमें करा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी से इसमें किया जाएगा तो 1 से इसमें करेंगे तो ये तो -2t वही रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर प्लस टी से करेंगे इसमें, टी से इसमें करेंगे, पहले हमने इन दोनों में किया, ठीक है। अब हम इसी से इन दोनों में करेंगे तो टी से हम लोग इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए बात समझ में, हमने क्या किया है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 से इसमें करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, टी से इसमें करेंगे तो 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी से हमने इन दोनों में भी किया तो 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा, टी से इसमें करेंगे तो t माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब दूसरी पंक्ति से बारी बारी से दोनों में करेंगे तो माइनस टी से इसमें करा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टी और प्लस टी क्यूब, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर। फिर 1 से इसमें करेंगे तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसी से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से इसमें करा जाएगा तो वो तो उतना ही रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है। अब हमको जोड़ना है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों के नीचे सेम है तो वही रह जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम हमको 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर तो हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, नीचे इन दोनों का एलसीएम तो वही रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, फिर इन दोनों का एलसीएम तो 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1 तो 1 हो जाएगा तो यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा माइनस 2t प्लस टी यानी कितना बचेगा माइनस टी और प्लस ना माइनस टी और माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए माइनस 2t सॉरी प्लस 2t और माइनस टी तो कितना हो जाएगा केवल t प्लस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आई बात समझ में, 2t में से हमने t माइनस कर दिया है तो t बचा है और ये t क्यूब हो गया इसमें, तो 2t स्क्वायर माइनस टी यानी केवल t स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट गया, आई बात समझ में, या अभी छोड़ ही दो या काट ही दो, कट गया और फिर यह भी जो है कट जाएगा तो अब हमारे पास क्या बचेगा 1, यहाँ
माइनस टी हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो माइनस टी जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी कट गया। और यहाँ पे हम टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ तो हमारे पास 1 बचा हुआ है तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ से करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए क्या बचा हमारे पास अवयव के रूप में, 1 माइनस टी प्लस टी और 1, ये बचा। अब हमने टी किसको माना था भाई, टी हमने माना था tan अल्फा बाई 2 को, तो टी की वैल्यू हम वहां पे रख देंगे, तो टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 1, पहली बात हमने निकाला कितना था, हाँ देखिए i प्लस ए की जो वैल्यू आई है वही हमारा i माइनस ए इंटू ये वाला जो अवयव है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसकी भी वैल्यू वही आ गई है, यानी अतः LHS बराबर RHS, इसलिए जो दिया था सवाल में i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्रूव्ड। जो दिया गया था प्रूफ करने के लिए वो बात आ गई। देखिए i प्लस ए की वैल्यू हमने निकाली थी तो इतना मिला था, और अब हमने निकाला है i माइनस ए इंटू ये वाला पूरा अवयव, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस टी फिर टी प्लस 1, अतः LHS और RHS क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, और वही हमको सिद्ध करना था, वही हमको प्रूव करना था। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सवाल तो काफी बड़ा है बट इसका आंसर उतना बड़ा नहीं है, डरिएगा मत। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करें कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया हो और 2000। इसमें दो सवाल है, क्वेश्चन के दो पार्ट कर दिए गए हैं। एक तो ये पूछा गया है कि 30,000 रुपए को अलग अलग बांडों में बांटना है, और एक पर जो है 5% का वार्षिक ब्याज है और दूसरे पर 7% का, तो कितना कितना पैसा दो बांडों में बांटा जाए कि टोटल जो हमको वार्षिक ब्याज मिले वो एक बार 1800 रुपए मिले और एक बार 2000 रुपए मिले। ठीक है, तो एक हम कर दे रहे हैं और दूसरा बिल्कुल उसी तरीके से आप खुद से करिएगा। अरे बात समझ में, एक हम करके आपको बिल्कुल दिखा दे रहे हैं, अच्छे से समझिएगा उसको, और दूसरा बिल्कुल उसी हिसाब से आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 30,000 रुपए को दो पार्ट में बांटना है, तो हमको तो पता नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, तो एक को हमने x मान लिया तो दूसरे को हम मानेंगे 30,000 माइनस एक्स। अरे बात समझ में, अब दो जो पार्ट हैं उसको हमने एक अवयव मान लिया और दूसरा अवयव जो ब्याज की दर है उसको मान लेंगे। देखिए माना कि सॉल्यूशन, माना कि 30,000 रुपए के दो भाग x तथा 30,000 माइनस एक्स है। एक पार्ट को हमने x कहा तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 30,000 में से x को माइनस कर देंगे। इसे
इसे आव्यूह ए इज इक्वल टू हम मान लेंगे ए इज इक्वल टू, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स है, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 30,000 माइनस एक्स है। तो इसको हमने एक आव्यूह मान लिया, और जो इसके वार्षिक ब्याज के दर दिए गए हैं उसको हम लोग दूसरा आव्यूह मान लेंगे। ठीक है, जो उनके बांडों का अमाउंट है, एक है एक्स और दूसरा है 30,000 माइनस एक्स, उसको हमने एक आव्यूह ए मान दिया। दूसरा जो है ब्याज है तो उसको हम लोग रेट आर मान लेंगे। देखिए आव्यूह को तो आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं कैपिटल लेटर का अल्फाबेट में, ठीक है, तो उसको आप आर मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए, और ब्याज की दर पहले वाले पे कितना है, 5%। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 0.05। चाहे आप 5% लिखिए और चाहे आप 0.05 लिखिए, तो 5% को हम लोग क्या लिख दें, आर इज इक्वल टू, एक आव्यूह हमने मान लिया आर। पहले वाले जो किस्त है, पहला वाला जो बांड है उस पे कितना प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, इतना, और दूसरा वाला जो है उस पे 7% का ब्याज लगता है। हरी बात समझ में। आव्यूह जो ए है उसको हमने मान लिया कि एक जो है एक्स है और दूसरा जो है 30,000 माइनस एक्स है, और ब्याज की दर हमारे पास जो रेट है वो हमने क्या मान लिया है, 0.05 और 0.07 मान लिया है, क्योंकि हमको दो ब्याज दिया गया है, एक 5% का और दूसरा जो है 10% का। ठीक है, अब टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 1800 रुपया। पहले केस को हम लोग करेंगे, कुल ब्याज कितना है, 1800 रुपया है। और ये कुल ब्याज आएगा कैसे, तो ए इंटू आर, ए और आर दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको 1800 मिल जाएगा। तो लिखेंगे ए आर इज इक्वल टू 1800। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स 30,000 माइनस एक्स, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देख लीजिए 0.05 0.07। आ रही बात समझ रहे हैं, इज इक्वल टू 1800। अब जो है यह हमको एक इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स का मान निकाल देंगे। तो देखिए हम लोग दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई यानी गुणा कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग लेंगे पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, तो क्या करेंगे, x इंटू 0.05 प्लस, फिर इससे लेंगे तो किसमें, नीचे वाले में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1800। अरे बात समझ में, क्या किया हमने, दो आव्यूह को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आपने सीखा है कि दो आव्यूह को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले x लिया गया तो इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये दूसरा वाला पार्ट लिया गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है ना आपको। चलिए अब क्या किया जाएगा, ये मिटा देती हूँ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.05x, ठीक, प्लस 0.07 से 30,000 में इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30,000 इंटू 0.07 माइनस 0.07 का किसमें मल्टीप्लाई होगा,
x में, तो ये क्या हो जाएगा 0.07x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, चलिए ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया -0.02x प्लस, इसको थोड़ा कर लीजिए 0.07। तो जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 1800। कट गया। अब हमारे पास क्या मिला -0.02x प्लस ये हो जाएगा 3 सत्ते 2100 इज इक्वल टू 1800। अब अगर इसको भी हम लोग पॉइंट हटा दें तो ये क्या मिल जाएगा -0.02x प्लस 2100 पॉइंट इसका अगर हटा दे तो नीचे कितने बढ़ जाएंगे 00 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, इस चीज को उठा के हम लोग यहाँ लाते हैं, इस चीज को उठा के उधर ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई 100 इज इक्वल टू, हमने तो पहले पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 1800 माइनस 2100, ये हो जाएगा 2x बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 माइनस 300 होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये तब क्या मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 40,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000। यानी जो दोनों बांड हैं उनको कितने कितने रुपए पर, अतः अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लीजिए, लास्ट में लिखेंगे आप, अतः 1800 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपए को दो बांड 15,000 में बांटने होंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें हमको दो चीजें दी गई हैं, एक दिया है रुपया 30,000 रुपए दिए गए हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और दूसरा उसको ब्याज की दर दी गई है कि हर पार्ट पे अलग अलग ब्याज लगता है, एक पर 5% का ब्याज लगता है और दूसरे पर 7% का। तो 5% को आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 5% इज इक्वल टू 5/100 डिवाइड 0.07 सॉरी 5, और 7% को हम लोग लिखेंगे 7/100 इट मीन्स 0.07। आगे बात समझ रहे हैं। जो दो बांड है x और 30,000 माइनस x, उसको हमने a मान रखा है, और जो उस पे ब्याज की दर है एक पे 5% और दूसरे पे 7%, उसको हमने r मान लिया है। आप r की जगह p q a b कुछ भी मान सकते हैं, a तो आपने पहले मान रखा है इसलिए दूसरे वाले अबू को हम लोग क्या मानेंगे b मानेंगे, हमने यहाँ पे r लिया हुआ है तो r हो गया। अब कुल ब्याज हमको कितना मिल रहा है 1800 रुपए, यानी इस आव्यूह और इस आव्यूह को हम लोग मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा 1800 रुपए के। तो हमने क्या किया a इंटू आर निकाला, देखिए ये a की वैल्यू है और ये r की वैल्यू इक्वल टू 1800। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, आव्यूह को मल्टीप्लाई करने के जो नियम है उसी नियम के अनुसार इसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए -0.07x और प्लस 0.05x घटा देंगे
तो माइनस 0.02x हो जाएगा, और यह जो होगा इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2100। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 0.07 जो है उसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 15,000। तो दूसरा जो हमको निकालना है 30,000 में से 15,000 माइनस कर देना है, तो वह भी जो होगा 15,000 ही होगा। यानी 30,000 रुपए को अगर आप दो बांड में बांटना चाहते हैं कि आपको टोटल वार्षिक ब्याज जो मिले 1,800 रुपए मिले, तो उसके लिए आपको दो बांड बनाने पड़ेंगे 1,500 और 1,500 का। अमाउंट दोनों के सेम है बट ब्याज की रेट जो है वो दोनों अलग अलग है, और वो हो जाएगा एक पे 5% और एक पे 7%। सेम यही प्रोसेस आपको यूज करना है, लेकिन वहां पे क्या होगा, इस वाले केस में कुल ब्याज 1,800 दिया है, तो दूसरे वाले पार्ट में कुल ब्याज कितने दिए मतलब होंगे 2,000। तो यहाँ पे 1,800 के बजाय आपको क्या रखना है 2,000 रखना है, और फिर आप इसी प्रोसेस से बिल्कुल इसी प्रोसेस से उस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो दो बांड उस केस में है वो कितने कितने आ रहे हैं। तो इसको आप खुद से करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अब हम लोग आ गए सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20 देखिए, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है, अब इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपको बताना है। ठीक है, किसी स्कूल का कोई दुकान है जिसमें पुस्तकें रखी गई हैं, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है। सॉल्यूशन, रसायन विज्ञान की किताब कितनी है, रसायन विज्ञान की किताबें कितनी है 10 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 10 दर्जन में कितने हो गए 10 इंटू 12 यानी 120 किताबें हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की कितनी किताबें हो गए 120। अब 8 दर्जन किसकी किताबें हैं, भौतिक विज्ञान की हैं। भौतिक विज्ञान की किताबें कितनी है 8 दर्जन है, 8 दर्जन यानी ये कितना हो गया 8 इंटू 12, 12 96 किताबें हैं। और तीसरा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की कितनी किताबें हैं 10 दर्जन यानी 10 इंटू 12 120 किताबें हैं। अब हर एक किताब का दाम कितना दिया गया है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। यानी जो रसायन विज्ञान की किताब है उसका दाम कितना है एक का 80 रुपया, भौतिक विज्ञान की जो किताब है उसका एक का दाम कितना है 96 रुपया, और अर्थशास्त्र की जो किताब है उसके एक का दाम है 40 रुपया। तो टोटल बेचने पर कितनी दुकान को पैसा मिलेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, माना कि ए बराबर किताबों की संख्या, किताबों की संख्या यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 120, 96, 120, और बी किसको मान लेते हैं एक किताब का मूल्य, का मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा, एक किताब का दाम कितना है, तो इसको हम लोग ये पंक्ति आव्यूह लिया है ना, तो उसको हम लोग स्तंभ आव्यूह लेंगे। एक हमने पंक्ति आव्यूह ले लिया है, तो दूसरे वाले को हम लोग क्या लेंगे स्तंभ आव्यूह लेंगे। तो स्तंभ आव्यूह लेंगे तो इस तरीके से 80, 60 और 40। अब ए इंटू बी किताबों की संख्या और उसके दाम से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 120, 96, 120 इंटू
80, 60 एंड 40। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। अब सबको ऐड कर दीजिए, 12 96, 36, 6 54, 55 56 57, 12 चौके 48। अब हम लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 20160। यानी इन टोटल किताबों को बेचने पे हमको कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 20,160 रुपया। अतः नहीं, यही लिखते हैं, कुल राशि, कुल राशि। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है।